और यहाँ पर जो मंत्रोच्चार हो रहा है जरा आप सुनते हैं। अंतिम संस्कार की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, वो शुरू हो चुकी है। नेत्राभ्याम मधुगोपस्पर्शः आचम्य मोगे साहब गोत्रस्य ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, मंत्रोच्चार किया जा रहा है और यहाँ पर अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। चूंकि मुंबई महाराष्ट्र की सियासत को लेकर अजित पवार आगे बढ़े और उसके बाद पूरे देश में उन्होंने अपनी बड़ी पहचान बनाई और घड़ी जो उनका चुनाव चिन्ह, देखिए एक गीत भी है जिसमें जीवन क्या होता है, जिसके सार को समेटा गया है कि हर घड़ी जिंदगी किस तरह से बदल जाती है, कहीं धूप है तो कहीं छांव है। उसी तरह का माहौल इस वक्त मैं इस पूरे प्रांगण में भी देख पा रही हूँ जहाँ पर अजित पवार के पार्थिव शरीर को रखा गया है। कल हो ना हो, आज जैसा हो वो कल हो ना हो, यकीनन जब कल सुबह सुबह मुंबई से उन्होंने उड़ान भरी होगी तो परिवार के किसी भी व्यक्ति को अंदाज़ा नहीं होगा कि इस तरह से उनका सबसे चहेता व्यक्ति दुनिया छोड़कर चला जाएगा। अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, बेहद अफसोसनाक, बेहद दुखद ये तस्वीरें जो इस वक्त हम देख पा रहे हैं। अंतिम संस्कार की ये पूरी प्रक्रिया, उनके दोनों बेटों की आंखों में आंसू हैं और वो जो पुरोहित हैं वो यहाँ पर मंत्रोच्चार करके जो आगे की क्रिया है उसको बढ़ा रहे हैं। बेटे पार्थ पवार बैठे हुए हैं, बेटे जय पवार बैठे हुए हैं। जय पवार की राजनीति में सक्रिय भूमिका कभी हमने नहीं देखी। पार्थ पवार ने जरूर 2019 में मावा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार का सामना करने के बाद उन्होंने एक दूरी बना ली थी। फिलहाल ये तस्वीरें अपने सामने हैं क्योंकि अब इन दो शहरों के सामने एनसीपी को आगे लेकर बढ़ने की चुनौती भी होगी। उस एनसीपी को जिसको शरद पवार से अलग होकर एक अलग राह दिखाई अजित पवार ने और उसको लेकर आगे की ओर बढ़े। शरद पवार बैठे हुए हैं, वो निहार रहे हैं उस अजित पवार को जिनको छोटे से लेकर बड़ा होता हुआ उन्होंने देखा, जिसको उन्होंने राजनीति का कहरा सिखाया, जिसको पढ़ाया, जिसको बड़ा किया, जिसको बताया कि राजनीति में आने के लिए कौन कौन से वो नियम हैं, कौन कौन से वो मंत्र हैं जिसको आत्मसात करने होंगे। आज वो भी शरद पवार, मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों में किस तरह से इस समय देखते हुए उस जगह की तस्वीरें जहाँ पर पार्थिव शरीर रखा गया है अजित पवार का। 66 साल के अजित पवार हमारे बीच नहीं रहे। मैं एक बार गणेश ठाकुर का रुख करना चाहूँगी। गणेश, अगर आपकी चूंकि आवाज़ साफ नहीं आ पा रही है, आप थोड़ा उधर से अगर मेरे पास आ पाएँ और यहाँ पर हम जान पाएँ कि जो तस्वीरें इस वक्त हैं कौन कौन से लोग बैठे हुए हैं। गणेश, आप हमारे, क्योंकि ऑडियो में बार बार दिक्कत आ रही है, आप दूसरे जगह की तस्वीरें बता रहे थे, मैं जानना चाहूँगी कि आप तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि कौन कौन से लोग इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। जी देखिए, अभी मंच पर मौजूद हैं उनके भाई श्रीनिवास पवार, दोनों बेटे उनके यहाँ हैं, जय और पार्थ। इसके अलावा उनके सुनेत्रा पवार, उनके भाई राणा जगजीत सिंह, वो यहाँ पर हैं। वो पार्टी में से जुड़े हुए हैं भाजपा के, पहले वो एनसीपी में थे। उसके अलावा युगवेंद्र पवार मुझे यहाँ दिख रहे हैं जो अजीत पवार के भाई के बेटे हैं। रोहित पवार यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा पार्टी के नेता सुनील तटकरे दिख रहे हैं मुझे, फिर धनंजय मुंडे में यहाँ दिख रहे हैं और परिवार के अन्य सदस्य यहाँ पर हैं जो मंच पर हैं। जब अंतिम विधि चल रही है, मंत्रोच्चार के दौरान जो विधि कर रही हैं वो की जा रही है। वहीं पीछे की तरफ चित्रा तमाम लोग हैं, कैबिनेट के तमाम मंत्री हम मुझे दिखाई दे रहे हैं। शरद पवार के बगल में नितिन गडकरी बैठे हुए हैं, शरद पवार के बहुत ही करीबी दोस्त हैं जो अजीत पवार को अपने बेटे जैसा मानते थे, मनियार, वो यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा प्रमोद सावंत मुझे दिखाई दे रहे हैं, चंद्रकांत पाटिल, तमाम कैबिनेट के मंत्री राज्य सरकार के ये हैं। और इंतज़ार है अभी मुख्यमंत्री और देवेंद्र और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री का, नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। तो मंच पर परिवार के सदस्य हैं और जो उनके बहुत ही करीबी राजनेता थे हैं, जिसमें सुनील तटकरे हैं और धनंजय मुंडे हैं। इसके अलावा परिवार के ही लोग हैं यहाँ पे।
गणेश, ये तस्वीरें देखकर हर कोई इस समय बेहद उन भावों से भरा हुआ है जिसमें अजित पवार की तमाम यादें समेट कर संजो कर, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं उन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि अजित पवार बोल उठेंगे। कई बार आपने इंटरव्यू किया, कई बार मुझे भी अजित पवार का इंटरव्यू लेने का मौका मिला, बड़े सहज भाव से और बिना लाग लपेट के। अब मुझे याद आता है कि जब बटोगे तो कटोगे का नारा लग रहा था और महाराष्ट्र की सियासत में उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी उत्साह के साथ आगे बढ़ रही थी, उस समय उन्होंने दो टूक कह दिया था कि हमारे लिए महाराष्ट्र की सियासत में इस तरह के नारे की कोई जगह नहीं है। कई बार हमने देखा सत्ताधारी पार्टी में होते हुए भी गणेश उन्होंने बिल्कुल अलग और अलहदा लाइनें ली, लेकिन शरद पवार जो इस वक्त मंच पर बैठे हुए हैं वो लगातार वो तस्वीरें देख रहे हैं उस अजित पवार की जिन्होंने राजनीति का पाठ पढ़ाया। उन दोनों के रिश्तों के बारे में आप कैसे हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे? कितना बड़ा शून्य महाराष्ट्र की सियासत के लिए। चित्रा, देखिए, आप भी जानती हैं कि अजीत पवार और शरद पवार की तालीम में ही बढ़े। जब शरद पवार केंद्र की राजनीति में सक्रिय हुए तो उनको एक चिंता सता रही थी, क्योंकि सुप्रिया सुले पहले राजनीति में आना नहीं चाहती थी, वो पढ़ाई करती थी, वो अपना अगला अलग विचार लेके चलती थी। तो जब शरद पवार केंद्रीय की राजनीति में सक्रिय हुए तो उन्हें पार्टी संगठन को लेकर बड़ी चिंता हुई कि राज्य में इसकी बागडोर कौन संभालेगा। और अजीत पवार, जैसे मैं बता रहा था कि सबसे पहला चुनाव उन्होंने लड़ा था 1980s में मेरे मुताबिक, और वो था शुगर कॉरपोरेशन का। जिस किरण गुर्जर की मैं बात कर रहा हूँ, उनके करीबी दोस्त हैं, उन्होंने ही उन्हें प्रोत्साहित किया था कि आपने भी शरद पवार के तालीम में बढ़कर राजनीति में आना चाहिए। तो पहला शुगर कॉरपोरेशन मिल का चुनाव उन्होंने जीता। उसके बाद से उन्होंने सबसे पहले काम जो किया था वो शरद पवार के पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पे किया था। राजनीति सीखी वो शरद पवार से ही सीखी, राजनीति के दावपेच सीखे वो शरद पवार से ही सीखे, और तब धीरे धीरे संगठन में उनका कद बढ़ता गया। जो कॉल्स शरद पवार लिया करते थे छोटे मोटे, वो कॉल्स अजीत पवार लेने लगे, और धीरे धीरे जब केंद्र में वो सक्रिय हुए शरद पवार, तो राज्य में संगठन को बांधने का काम उन्होंने किया और बखूबी किया। राजनीति की शुरुआत बारामती से की, लेकिन राज्य भर में की, लोग जुड़ते गए। शरद पवार के साथ साथ जो लोग थे, अजीत पवार के आने से युवा वर्ग जुड़ता गया, और युवा वर्ग इतनी बड़ी संख्या में जुड़ा कि पार्टी लगातार सत्ता के केंद्र बिंदु में रही या केंद्र स्थान पर रही, और लगातार कांग्रेस के साथ या कांग्रेस के अलग होकर जब एनसीपी की स्थापना हुई तब भी अजीत पवार ने बड़ी भूमिका निभाई थी और पार्टी बढ़ा करने में बहुत बड़ी भूमिका थी। तो शरद पवार उनके उस्ताद थे, अजीत पवार के वो गुरु थे, और दोनों के बीच में चाचा भतीजा के साथ साथ राजनीतिक तौर पे बात करें तो गुरु शिष्य का एक नाता था। और जब शरद पवार को अलग होकर बीजेपी में जाने का निर्णय अजीत पवार को लेना पड़ा तो बहुत दुखी मन से उन्होंने ये निर्णय लिया, लेकिन पार्टी की ज़रूरत थी, वरना पार्टी बिखर जाती। ये अजीत पवार लगातार कहते रहे। और जब उन्होंने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली, कैबिनेट में उनके सारे नेता मंत्री बने, सबसे पहला काम उन्होंने किया कि शरद पवार को जाकर मनाना। उनके वाईबी चौहान सेंटर में वो तमाम लोग गए, तमाम नेता गए, और उन्होंने गुजारिश की कि अब आप साथ में आइए, राजनीति अगर आगे ले जानी है तो ये काल की ज़रूरत है कि हमें महायुति में जाना होगा। लेकिन शरद पवार माने नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने चाचा से लगातार संपर्क में रहे। तो ये गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त आ चुके हैं। तस्वीरों में मैं देख पा रही हूँ सुप्रिया सुले उनको लेकर आगे आई हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी महाराष्ट्र के इस वक्त तस्वीरों में मुझे दिखाई दे रहे हैं। सभी लोग मंच पर जा रहे हैं। शरद पवार से गृह मंत्री ने मुलाकात की, परिवार के बाकी लोगों से मुलाकात की, और फिर अपना स्थान वहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह लेते हुए प्रफुल्ल पटेल उनकी अगवानी कर रहे हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन है वो भी मंच पर इस समय बैठ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर अंतिम संस्कार डिप्टी सीएम इस वक्त एकनाथ शिंदे भी तस्वीरों में मुझे नजर आ रहे हैं। और अगर सिर्फ महाराष्ट्र के केंद्र बिंदु के तौर पर हम देखें तो 3 इंजन यहां पर थे, एक देवेंद्र फडणवीस के रूप में, एक डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के रूप में, और एक डिप्टी सीएम अजित पवार के रूप में, जिनमें से अब अजित पवार नहीं रहे। और यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह बैठ चुके हैं। वो ठीक नितिन गडकरी जी के ठीक दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ जाकर वहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। डिप्टी सीएम भी बैठे हुए हैं, एकनाथ शिंदे और अजीत दादा अमर रहे, इस तरह के नारे भी यहां पर लग रहे हैं।